अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम नमाज ईद का तरीक़ा समाअत करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखें, नमाज ईदुल फ़ित्र या नमाज ईदुल अज़ा ये वाजिब नमाज गए और ये उन्हीं लोगों पर वाजिब गए जिन पर जुमा फ़र्ज़ है। और नमाज जुमा में अज़ान और इक़ामत गए, ईदैन में ना अज़ान गए और ना इक़ामत गए। इसी तरीके से नमाज जुमा का खुतबा ये शर्त गए और ईदैन का खुतबा ये सुन्नत गए। नमाज जुमा का खुतबा नमाज से पहले होता गए और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद होता गए। अब आइए, नमाज ईदुल अज़ा या ईदुल फ़ित्र जो ईदैन की नमाज है, इसका वक्त कब से कब तक होता गए। तो याद रखें, नमाज ईदुल अज़ा या नमाज ईदुल फ़ित्र की जो नमाज का वक्त गए वो तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट के बाद से लेकर के ज़हवाए कुबरा यानी निस्फ़ुन निहार शरई तक इसका वक्त होता गए। उसके बाद अगर अदा की जाएंगी तो नमाज अदा नहीं होंगी। अलबत्ता नमाज ईदुल फ़ित्र में जो गए वो ताख़ीर करना ये मुस्तहब है और ईदुल अज़ा में जल्द पढ़ना ये मुस्तहब है। लेकिन ईदुल फ़ित्र में इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए कि वक्त ख़त्म हो जाए या वक्त जो है वो मकरू वक्त शुरू हो जाए। और नमाज ईदुल अज़ा में जो है इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि वक्त फ़जर के अंदर कोई पढ़ ले, अगर वक्त फ़जर में पढ़ा तो उसकी नमाज अदा नहीं होंगी। अब आइए, नमाज ईद यानी नमाज ईदुल अज़ा का तरीक़ा क्या है उसको समाअत करते गए। नमाज ईदुल अज़ा का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले नियत करें और नियत इस तरीके से करें, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईदुल अज़ा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के, और कानों तक हाथ ले जाए और भान ले। जब आपने हाथ भान लिया पहली तकबीर के बाद तो सना पढ़े और सना मुकम्मल हुई तो इमाम साहब जो है वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। चौथी मर्तबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो कानों तक हाथ ले जाना है और भान लेना है। यानी पहली तकबीर के बाद आपको हाथ बांधकर सना पढ़नी गए, दूसरी तकबीर के बाद हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ देना गए, तीसरी तकबीर के बाद भी कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना गए और चौथी तकबीर के वक़्त कानों तक हाथ ले जाकर भान लेना गए। क़िरात होंगी यानी सूरह फातिहा पढ़ी जाएंगी और उसके साथ सूरह मिलाई जाएंगी। फिर जो है वो रुकू होगा और सुजूद होगा। फिर जब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए उठेंगे तो दूसरी रकात में उठने के बाद इमाम साहब जो है वो क़िरात करेंगे यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह मिलाएंगे। अब इमाम साहब रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर कहेंगे तो कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। दूसरी मर्तबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। और चौथी मर्तबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो आपको रुकू में चला जाना है, यानी इमाम साहब के साथ रुकू में आपको जाना है। यानी ये 6 ज़ायद तकबीरें हो गई। पहली रकात की 3 तकबीरें और दूसरी रकात की 3 तकबीरें, इन्हीं को 6 ज़ायद तकबीरें कहा जाता है। अब जो है वो अगर कोई शख्स को इमाम साहब की तकबीरें ना मिल सकी तो जब वो शामिल हुआ, क़िरात के वक़्त भी वो शामिल हुआ तो अपनी तकबीरों को मुकम्मल कर ले। या फिर इमाम साहब रुकू में थे और ये पहुँचा और इमाम साहब रुकू में गए, अगर इसको गालिब गुमान गए कि इमाम साहब के रुकू से उठने से पहले
मैं अपनी तकबीरें मुकम्मल कर लूँगा, तो वो अपनी तकबीरें मुकम्मल कर ले और रुकू में चला जाए। लेकिन अगर ये गालिब गुमान है कि इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे, तो ये रुकू में चला जाए और अपनी तकबीरें रुकू में मुकम्मल कर ले। बस ख्याल इस चीज़ का रखें कि आपको रुकू में जाने के बाद जो तकबीरें आप कहेंगे तो उसमें आपको हाथ नहीं उठाना है, यानी आपको बगैर हाथ उठाए जो है वो तकबीरें कहनी है। या फिर ऐसा हुआ कि दूसरी रकात में आप शामिल हुए और दूसरी रकात में शामिल होने के बाद इमाम साहब जो है वो पहली रकात ख़त्म हो गई और दूसरी रकात शुरू है, और इमाम साहब के साथ आप नमाज पढ़ रहे गए, यानी पहली रकात आपकी छूट गई और दूसरी रकात में आप शामिल हुए, तो पहली रकात की जो पहली रकात की जो तकबीरें गए वो आप जो है इमाम साहब के साथ दूसरी रकात पढ़ ले, और पहली रकात की जो तकबीरें गए वो आप जब अपनी अलहदा एक रकात जो बची हुई है वो आप पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको वो तकबीरें आपको कह लेनी है, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज अदा हो जाएंगी। तो ये जो है नमाज ईद उल अज़हा का तरीका, और यही तरीका ईद उल फित्र की नमाज का भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।